दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पर्दे के पीछे बड़ी खींचतान चल रही है। अगर ये दावे सही हैं, तो मामला सिर्फ यूएन की एक सीट का नहीं, बल्कि दुनिया की ताकत के पूरे समीकरण का है। अब तक अमेरिका खुद को भारत का करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता रहा है। हर बड़े मंच पर दोनों देशों की दोस्ती की बात होती रही है, लेकिन जैसे ही यूएन सुधार और भारत की दावेदारी की चर्चा तेज हुई, कई तरह की रिपोर्ट्स और दावे सामने आने लगे कि वॉशिंगटन का रुख पहले जितना साफ नहीं दिख रहा। यहीं से सवाल उठने शुरू हुए, क्या भारत को वही समर्थन मिलेगा जिसकी सालों से बात होती रही है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी सामने आईं कि भारत को लेकर कुछ नई शर्तों और प्रस्तावों पर बातचीत हो रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हें लेकर कूटनीतिक हलकों में चर्चा जरूर तेज है। बताया जा रहा है कि इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद नई दिल्ली में भी लगातार मंथन शुरू हुआ। सरकार और रणनीतिक मामलों से जुड़े अधिकारी हर पहलू को ध्यान से देख रहे हैं, ताकि भारत के हितों पर कोई असर न पड़े। अगर इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है, तो मामला सिर्फ एक कूटनीतिक बातचीत का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत से भविष्य की रक्षा खरीद और विदेश नीति को लेकर ऐसी शर्तें जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिनका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई दे सकता है। आगे हम इन्हीं दावों और उनके पीछे की पूरी कहानी को एक एक करके समझेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में धीरे धीरे पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर होना पड़े। यानी आने वाले समय में भारत की मिलिट्री जरूरतों का बड़ा हिस्सा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से ही पूरा हो। आलोचकों का कहना है कि अगर कभी ऐसा हुआ, तो भविष्य में वॉशिंगटन के पास भारत पर दबाव बनाने का एक बड़ा जरिया भी आ जाएगा। इतना ही नहीं, इन चर्चाओं में एक और दावा भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर जैसे इलाकों में भारत को अपने बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले लेते समय अमेरिका के साथ तालमेल रखना होगा। यही वजह है कि कई लोग इसे सिर्फ डिफेंस कून ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक फ्रीडम से जोड़कर भी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वो इससे भी आगे की है। दावा यह है कि अगर भविष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा कोई मुद्दा आता है जो सीधे अमेरिका के हितों से जुड़ा हो, तो भारत अपने वेटो का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा। अगर वाकई ऐसी कोई शर्त रखी गई है, तो जाहिर है भारत के लिए उसे मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत हमेशा से यही कहता आया है कि उसकी विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चलेगी। इसी वजह से इन खबरों के सामने आने के बाद नई दिल्ली में लगातार मंथन होने की बातें कही जा रही हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित और संप्रभुता से जुड़ा कोई भी फैसला किसी दबाव में नहीं लिया जाएगा, चाहे बदले में कितना भी बड़ा प्रस्ताव क्यों ना हो। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर सीधी बातचीत हुई। हालांकि दोनों देशों की तरफ से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत का समर्थन कर रहे दूसरे देशों से भी संपर्क करना शुरू किया। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि वे भारत के पक्ष में खुलकर आगे न आए, लेकिन इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यानी इस पूरे मामले में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। इसी बीच कई रिपोर्ट्स और दावे सामने आने लगे कि भारत ने उन देशों के साथ एक इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग की जो इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में खड़े बताए जा रहे हैं। इन दावों के मुताबिक भारत ने साफ कहा कि अगर किसी भी छोटे या विकासशील देश पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश होती है, तो भारत उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। चर्चा यह भी है कि भारत ऐसे देशों के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लोकल करेंसी सेटलमेंट जैसे विकल्पों पर काम करने की सोच रहा है, ताकि भविष्य में उनकी निर्भरता किसी एक ताकत पर कम हो सके। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ यूएन की एक सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा। कई जानकारों का कहना है कि अगर दुनिया के ज्यादा देश आपस में सीधे कारोबार करने लगते हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर भी उसका असर पड़ सकता है। उधर चीन को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रभाव और बढ़ता है, तो उसका असर एशिया की पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। हालांकि इन बातों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रूस को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मॉस्को भारत के पक्ष में अपना समर्थन बनाए हुए है और यूएन सुधारों को लेकर पहले जैसा रुख ही रखे हुए है। वहीं फ्रांस भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर यह पूरा मुद्दा एक बार फिर लंबी कूटनीतिक बातचीत में उलझ कर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की स्थायी सदस्यता और यूएन सुधार का मुद्दा अब पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है।
असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, आखिर आगे क्या होगा? क्या वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच चल रही ये कूटनीतिक खींचतान किसी समझौते तक पहुंचेगी या मामला और ज्यादा उलझेगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों का अगला कदम क्या होगा। कई रिपोर्ट्स में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना रुख बदल सकता है, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि बातचीत अभी और लंबी चलेगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उधर भारत भी इस पूरे मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा चल रही है और जो भी प्रस्ताव या सुझाव सामने आ रहे हैं उन्हें हर पहलू से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत की कोशिश यही रहेगी कि कोई भी फैसला देश के हित और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को ध्यान में रखकर ही लिया जाए। इसी बीच एक और बात भी चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका की तरफ से ऐसे प्रस्तावों पर विचार हुआ जिनमें भारत की भूमिका को कुछ शर्तों के साथ जोड़ने की बात कही गई। हालांकि इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता भी है जिसमें भारत की विदेश नीति या उसके फैसलों की आजादी पर असर पड़ता हो, तो जाहिर है नई दिल्ली उसके हर पहलू को बहुत सावधानी से देखेगी, क्योंकि भारत लंबे समय से यही कहता आया है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक सीट या एक पद की लड़ाई नहीं माना जा रहा। इसके पीछे बड़ी बहस यह है कि आने वाले समय में वैश्विक संस्थाओं में सुधार कैसे होगा, बड़े देशों की भूमिका क्या होगी और उभरती हुई ताकतों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या सभी पक्ष किसी साझा रास्ते पर पहुंचेंगे या फिर यह मुद्दा आने वाले महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा विषय बना रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यही है कि बहस अब सिर्फ एक प्रस्ताव तक सीमित नहीं रह गई है। अलग अलग रिपोर्ट्स और दावों के बीच मामला और उलझता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका एक तरफ भारत की दावेदारी का सम्मान करने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अगर भारत कुछ प्रस्तावों से सहमत नहीं होता तो प्रक्रिया को कानूनी आधार पर लंबा खींचने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिलहाल यह सब दावों और अटकलों के दायरे में है। उधर भारत का रुख पहले से साफ माना जाता है। नई दिल्ली लगातार यही कहती रही है कि अगर कभी सुरक्षा परिषद में सुधार होता है तो भारत किसी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसकी विदेश नीति या फैसले लेने की आजादी पर असर पड़े। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भारत अपने साझेदार देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इनमें लोकल करेंसी ट्रेड जैसे विकल्पों की भी चर्चा है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका समेत कई बड़े देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि दावे बहुत हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी सीमित है। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला या घोषणा होगी वही इस पूरे मुद्दे की असली तस्वीर साफ करेगी।